फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2015 में आई मूवी जुपिटर असेंडिंग की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। ये एक साई-फाई स्पेस एडवेंचर मूवी है जिसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और जो वाकई आपको काफी पसंद आने वाली है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म की कहानी जुपिटर नाम की एक लड़की के आसपास घूमती है जो दूसरों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। फिल्म शुरू होती है और जुपिटर की बातों से हमें पता चलता है कि उसकी माँ एलेक्सा और उसके पिता मैक्सिमिलियन ये दोनों रशिया में मिले थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद ये दोनों खुशी खुशी रशिया में ही रहने लगे थे। एक दिन की बात होती है, एलेक्सा प्रेग्नेंट होती है और मैक्सिमिलियन उसकी केयर कर रहा होता है कि तभी इन दोनों के कमरे में बहुत सारे चोर घुस आते हैं और इन दोनों के घर से सारा सामान लूटकर ले जा रहे होते हैं, जिसमें मैक्सिमिलियन का टेलीस्कोप भी होता है। यहाँ पर मैक्सिमिलियन चोर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक चोर मैक्सिमिलियन पर फायर कर देता है, जिसके कारण मैक्सिमिलियन की जान वहीं चली जाती है। पैसे की तंगी से परेशान होकर एलेक्सा अपने घर शिकागो शिप से जा रही होती है कि बीच अटलांटिक ओशियन में वह एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वह जुपिटर रखती है। अब कहानी आती है 22 साल बाद, जहाँ जुपिटर बड़ी हो गई होती है और वह दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती है। एक दिन की बात होती है, जुपिटर अपने सबसे अच्छे दोस्त कैथरीन के घर पर साफ सफाई का काम कर रही होती है कि तभी कैथरीन के कमरे में बहुत सारे एलियन आते हैं, जिसे इस फिल्म में क्रीपर कहा गया है। ये सारे क्रीपर कैथरीन पर कुछ रिसर्च करना शुरू करते हैं, जिसे देखकर जुपिटर बहुत ज्यादा डर जाती है और दूसरे कमरे में पहुंचकर क्रीपर और कैथरीन की फोटो लेती है कि तभी जुपिटर के फोन पर किसी का कॉल आता है, जिसका पता इन सारे क्रीपर्स को चल जाता है। जिसके बाद ये सारे क्रीपर्स जुपिटर के पास पहुंचकर जुपिटर और कैथरीन की उस समय की सारी याददाश्त को मिटा देते हैं। क्रीपर्स के द्वारा जुपिटर की याददाश्त को मिटा देने के कारण जुपिटर बैक टू हर नॉर्मल लाइफ होती है और वह जैसे पुरानी चीजों को यानी पुरानी जिंदगी को जीती थी, उसी तरह से अपनी जिंदगी को जी रही होती है, यानी साफ सफाई कर रही होती है। एक दिन इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय उसकी नजर एक टेलीस्कोप पर पड़ती है। फ्रेंड्स, ये वैसा ही टेलीस्कोप होता है जैसा इसके फादर के पास होता है। यहाँ पर जुपिटर की इच्छा ये होती है कि वह इस टेलीस्कोप को खरीदे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। उसके कजन से उसे पता चलता है कि अगर वह अपनी ओवरी को बेच देता है तब उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिससे वह इस तरह के कई टेलीस्कोप को खरीद सकती है या फिर दुनिया के तमाम काम को कर सकती है जो वो करना चाहती है। जिसके बाद वह हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां वह अपनी फ्रेंड कैथरीन के नाम को यूज करके अपना ऑपरेशन शुरू करवाती है। ऑपरेशन शुरू होने के क्रम में जुपिटर को पता चलता है ये सारे डॉक्टर्स मिलकर उसे मारना चाहते हैं। यहाँ पर सारे डॉक्टर मिलकर उसे मारने के लिए इंजेक्शन दे रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक केन वाइज नाम का इंसान आ जाता है और इन सारे लोगों पर हमला करने लगता है। केन वाइज के द्वारा इन सारे लोगों पर यानी इन सारे डॉक्टर्स पर हमला करने के क्रम में ये सारे डॉक्टर एलियन में चेंज हो जाते हैं और हम व्यूअर्स को पता चलता है ये सारे एलियन क्रीपर्स थे। यहाँ पर केन वाइज और क्रीपर्स में ढेर सारा झगड़ा होता है, जिसके बाद केन वाइज इन सारे क्रीपर्स को मार देता है और फिर जुपिटर को एक सेफ जगह पर लाता है। यहाँ पर जुपिटर और केन में ढेर सारी बातें होती है, जिसके बाद जुपिटर को पता चलता है केन एनिमल और ह्यूमन डीएनए का हाइब्रिड एलियन है जो टाइडस नाम के किसी गैलेक्टिक किंग के लिए काम करता है या फिर उसके लिए वफादार है, जिसके पास उड़ने वाले जूते समेत कई हाईटेक गैजेट हैं। यहाँ केन आगे कहता है जिस तरह पृथ्वी पर छोटे छोटे देश या राज्य होते हैं, उसी तरह हमारे अनंत ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और जिस पर गैलेक्टिक किंग या क्वीन शासन करती है। ऐसे ही कई 9 ग्रह हैं जिस पर कुछ दिन पहले क्वीन अब्रासिक शासन करती थी, यानी उस पर रूल करती थी, और जब क्वीन अब्रासिक की मौत हो गई तब उसकी सारी संपत्ति उसके तीनों संतानों में बराबर में बांट दिया गया। अब्रासिक का सबसे बड़ा बेटा बेलम, जिसे बंटवारे में पृथ्वी, जुपिटर और एक डेड प्लैनेट मिला, वही अब्रासी की बेटी कलिक को अब्रासी की राजधानी समेत 2 और प्लैनेट मिले। अब्रासी का सबसे छोटा बेटा टाइडस था, जिसे भी बंटवारे में 3 ग्रह मिले, लेकिन टाइडस ने बंटवारे में मिले अपने सारे प्लैनेट को दूसरे गैलेक्टिक किंग से बेचा और फिर एक बड़ा सा स्पेसशिप बनवाया जिसमें वह रहने लगा। यहाँ पर केन ये सारा कुछ कह रहा होता है
कि तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रीपर्स आ जाते हैं और इन दोनों पर आक्रमण करते हैं। यहाँ पर केन जुपिटर को बचाता हुआ इन सारे क्रीपर्स से लड़ता है और अंततः इन सारे क्रीपर्स को मारने के बाद जुपिटर को लेकर अपने एक दोस्त स्टिंगर के पास पहुंचता है, जो पृथ्वी पर ही रह रहा होता है। स्टिंगर के घर पर बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते और वहाँ पर उसकी बेटी होती है। जब जुपिटर स्टिंगर के दरवाजे पर पहुंचती है तब वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियां जुपिटर के पास आ जाती है और जुपिटर के पास उड़ने लगती है, लेकिन कोई भी मधुमक्खी जुपिटर को नहीं काटती है, जिसे देखकर स्टिंगर कहता है मधुमक्खियों के पास गैलेक्टिक रॉयल जीन्स या डीएनए को पहचानने की शक्ति होती है और जुपिटर के पास भी गैलेक्टिक रॉयल डीएनए है और इसी डीएनए के कारण अभी सारी मधुमक्खियां उसके पास उड़ रही थी या फिर उसका यानी जुपिटर का यहाँ पर स्वागत कर रही थी। यहाँ पर स्टिंगर आगे कहता है इंसानों का बर्थ प्लेस पृथ्वी नहीं है। लगभग 2 लाख साल पहले अब्रासी के पूर्वजों को पता चला कि यहाँ पृथ्वी पर डायनासोर रहते हैं। अब्रासी के पूर्वजों ने यहाँ के सारे डायनासोर को मार डाला और फिर ओरस नाम के किसी ग्रह से इंसानों को लाकर पृथ्वी पर बसाया ताकि पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या बढ़े और अब्रासी के वंशज यहाँ के इंसानों को मारकर एक यूथ सीरम बना सके, जिसका यूज करके यूनिवर्स के दूसरे एलियन लाखों सालों तक जवान और खूबसूरत दिख सके। इन्हीं सब बातों के क्रम में जुपिटर की नजर केन की पीठ पर पड़ती है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि केन और स्टिंगर अब्रासिक सोल्जर थे, लेकिन उनसे पास्ट में कुछ गलतियां हुई थी, जिसके कारण अब्रासिक ने इन दोनों को कोर्ट मार्शल कर दिया और इनके पंखों को भी इनसे अलग कर दिया। यहाँ पर जुपिटर और स्टिंगर में बातें हो रही होती है कि तभी इन सारे लोगों पर क्रीपर्स का हमला होने लगता है। यहाँ पर केन और स्टिंगर मिलकर जुपिटर की जान को बचाने के लिए इन सारे क्रीपर्स से लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक और एलियन ग्रुप आ जाता है, जो जुपिटर को बेहोश कर अपने स्पेसशिप में लेकर चला जाता है। जब केन और स्टिंगर को जुपिटर को पकड़कर स्पेसशिप में ले जाने वाली बात पता चलती है, तब ये दोनों भी स्पेसशिप में छुप जाते हैं, जिसके बाद स्पेसशिप इन सारे लोगों को अब्रासी की राजधानी में कलिक के पास लेकर पहुंचता है। जब बेहोशी से जुपिटर की आंखें खुलती है तब उसके सामने कलिक होती है, जो अपने कपड़े को उतारकर एक बाथ टब के अंदर जाती है जिसमें यूथ सीरम होता है। ये यूथ सीरम वही सीरम होता है जिसे इंसानों को मारकर बनाया जाता है और जिसमें नहाने के बाद एलियन हमेशा जवान दिख सकते थे। जब कलिक इस यूथ सीरम से बाहर निकलती है तब वह पूरी तरह से जवान हो गई होती है। यहाँ कलिक की बातों से जुपिटर को पता चलता है कि क्वीन अब्रासी की सेम डीएनए यानी 100% सेम डीएनए जुपिटर के अंदर है। इसी कारण वह क्वीन अब्रासी की सारी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है। अब्रासी का सबसे बड़ा बेटा बेलम पृथ्वी पर राज कर रहा है और वह पृथ्वी के सारे लोगों को मारकर यूथ सीरम बनाना चाहता है। क्योंकि क्वीन अब्रासी की 100% सेम डीएनए जुपिटर से मिलती है, इसीलिए यहाँ पर कलिक जुपिटर को क्वीन अब्रासी की सारी प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए कहती है। दरअसल फ्रेंड्स, फिल्म की बैक ऑफ द स्टोरी ये होती है कि क्वीन अब्रासी की सारी संतानें आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही होती है। क्योंकि बेलम को पृथ्वी मिला होता है और सेम डीएनए और जीन्स होने के कारण जुपिटर अब्रासी की संपत्ति की हकदार होती है। इसी कारण बेलम जुपिटर को मारना चाहता था ताकि जुपिटर कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम न कर पाए और बेलम की प्रॉपर्टी यानी उसके हिस्से के ग्रह उसी के पास रह सके। और यहाँ पर कलिक जुपिटर के साथ अच्छे संबंध इसलिए बनाकर रखना चाहती थी कि जुपिटर फ्यूचर में क्लेम कर बेलम से पृथ्वी को वापस ले ले और जब पृथ्वी के लोगों को मारने के बाद यूथ सीरम बनाई जाए तब उसमें कलिक को भी शेयर मिल सके। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों टाइडस जुपिटर को बचाना चाहता था। तो ये फिल्म की एक मिस्ट्री है जो आपको फिल्म की कहानी के साथ अपने आप पता चल जाएगा। खैर, हम वापस आते हैं कहानी की ओर। यहाँ पर कलिक और जुपिटर बात कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से वहाँ पर केन आ जाता है, जो जुपिटर को वहाँ से लेकर अपने शिप में पहुँचता है, जहाँ पर जुपिटर की मुलाकात शिप के कैप्टन टी सिंह से होती है। आगे टी सिंह केन और जुपिटर के कहने पर अपने स्पेस शिप को एक दूसरे प्लैनेट पर ले जाती है, जहां पर जुपिटर अपनी डीएनए टेस्टिंग करवाती है और फिर क्वीन अब्रासी की सारी प्रॉपर्टी को क्लेम कर अपने नाम पर सक्सेसफुली ट्रांसफर करवाती है। जिसके बाद वहां के ऑफिस वाले जुपिटर के हाथों पर एक डिजिटल टैटू बनाते हैं और कुछ इस तरह से जुपिटर ऑफिशियली क्वीन अब्रासी की सारी प्रॉपर्टी की ऑनर बन जाती है। कई ग्रहों की महारानी बनने के बाद जुपिटर काफी खुश होती है
और केन के पास पहुंचकर इन सारी चीजों के लिए थैंक्स बोलते हुए अपने प्यार का इजहार केन से करती है और केन को किस करने की कोशिश करती है। यहाँ पर केन खुद को और जुपिटर को रोकते हुए कहता है, आप मेरी महारानी हो और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर केन ऐसा कह रहा होता है कि तभी वहाँ पर टाइडस के कुछ आदमी आ जाते हैं जो इन दोनों को यानी केन और जुपिटर को पकड़कर टाइडस के पास लाते हैं। टाइडस के पास पहुंचने के बाद उसके आदमी केन और जुपिटर को एक दूसरे से अलग कर देते हैं और फिर केन को स्पेसशिप की एक जेल में बंद कर देते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद टाइडस आता है और केन पर गुस्साते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें जुपिटर को यहाँ लाने को कहा था। मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मैं अब्रासी की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने के लिए काफी बेकरार हूँ। सुन भेड़िए और इंसान से बने दोगले, मैं भी जुपिटर के द्वारा अब्रासी की प्रॉपर्टी को क्लेम करवाकर उसे रानी बनवाना चाहता था। खैर वो काम तो तुमने करवा दिया, लेकिन मैं इस बाथरूम साफ करने वाली पवनिया से शादी कर उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा जमाकर उसे मारना चाहता हूँ। और ये काम मैं तुम्हारे जिंदा रहते हुए तो नहीं कर सकता, क्योंकि यार मुझे मेरी बहन से पता चला है तुम जुपिटर के कामों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाते हो। इतना कहने के बाद टाइडस केन को अपने स्पेसशिप से कुछ स्पेस सूट के साथ बाहर फेंक देता है ताकि वह स्पेस में कुछ देर बाद ऑक्सीजन की कमी से तड़पता हुआ मर जाए। एक तरफ केन को स्पेस में तड़पता हुआ देखकर केन के स्पेसशिप की कैप्टन टी सिंह उसे स्पेसशिप में लाती है, तो दूसरी तरफ टाइडस जुपिटर के पास पहुंचता है, जहां वह जुपिटर को इमोशनल ब्लैकमेल करता हुआ कहता है, जुपिटर मुझे इंसान काफी अच्छे लगते हैं, मैं कभी भी इंसानों को खत्म करना नहीं चाहता हूँ, पर बेलम चाहता है वह पृथ्वी के सारे इंसानों को मारकर उनसे यूथ सीरम बनाए और उससे दूसरे ग्रह के एलियन से बेचकर ढेर सारे पैसे कमाए। तुम महारानी बनने के बाद अभी भी कमजोर हो, क्योंकि तुम्हारे पास केन को छोड़कर कोई भी सोल्जर नहीं है। केन को जब से कोर्ट मार्शल हुआ है तब से उसके पास उसके पंख नहीं है और उसकी शक्तियां भी अधूरी है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही अजीब लग रहा है, पर मैं क्या कहूँ, तुम मेरी माँ की डीएनए की कॉपी हो और एक तरह से मेरी माँ हो, पर मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो और बदले में मैं तुम्हारे साम्राज्य को मजबूती प्रदान करूंगा और केन के सारे अधिकार को उसे लौटा दूंगा। इतना कहने के बाद टाइडस केन के कोर्ट मार्शल वाले डॉक्यूमेंट को जुपिटर को देता है, जिसके बाद वह जुपिटर को लेकर एक चेम्बर में पहुंचता है, जहां छोटे छोटे कंटेनर में बहुत सारे यूथ सीरम रखे हुए होते हैं। टाइडस इस कंटेनर को जुपिटर को दिखाता हुआ कहता है, ऐसे एक कंटेनर के यूथ सीरम को बनाने में पृथ्वी के 100 लोगों को मारना पड़ता है। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ जुपिटर, तुम मुझसे शादी कर लो ताकि मैं बेलम को यूथ सीरम बनाने से रोककर पृथ्वी के लोगों को मरने से बचा सकूं। सारी बात सुनने के बाद जुपिटर शुरू में राजी नहीं होती है, पर टाइडस के बार बार इमोशनल ब्लैकमेल करने पर वह शादी के लिए रेडी हो जाती है। एक तरफ हमें टाइडस और जुपिटर को शादी की तैयारियां करते हुए दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ केन अपने दोस्त स्टिंगर के साथ टाइडस को मारकर जुपिटर को वापस लाने का प्लान बनाता है, जिसके बाद वह स्टिंगर के साथ अपने स्पेसशिप से बाहर निकलकर टाइडस के स्पेसशिप के पास पहुंचता है, जहां पर स्पेस में केन स्टिंगर मिलकर टाइडस के आदमियों से लड़ते हैं और टाइडस के लगभग सारे आदमियों को मारने के बाद वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां टाइडस जुपिटर की शादी हो रही होती है। केन को अपनी तरफ आता देख टाइडस शादी की रस्म को पूरा करने की जल्दबाजी दिखाता है और जुपिटर यानी अपनी माँ के अवतार को जबरदस्ती डिजिटल रिंग पहनाने की कोशिश करता है, पर यहाँ जुपिटर खुद को टाइडस से छुड़ा लेती है, जिसके बाद केन तुरंत टाइडस के पास पहुंचकर उसे गन पॉइंट पर लेता है और फिर टाइडस के द्वारा शादी के बाद जुपिटर को मारने वाली बात उसे बताता है। केन की बात सुनकर जुपिटर बहुत ज्यादा निराश होती है और केन को पृथ्वी पर ले जाने को कहती है। केन अपनी महारानी के ऑर्डर को फॉलो करता हुआ जुपिटर को लेकर पृथ्वी पर उसके घर पहुंचता है, जहां जुपिटर को पता चलता है उसके घर पर बेलम के आदमी आए हुए हैं और बेलम ने जुपिटर की फैमिली को किडनैप कर रखा है। यहाँ बेलम के आदमियों से जुपिटर को पता चलता है अगर जुपिटर अपनी फैमिली को दोबारा पाना चाहती है तो उसे बेलम से आकर जुपिटर प्लैनेट पर मिलना होगा। अपनी फैमिली को दोबारा पाने के लिए जुपिटर अकेली बेलम के आदमियों के साथ जुपिटर प्लैनेट पर पहुंचती है। यहाँ पर जुपिटर और बेलम में बातें होती है, जिसके दौरान बेलम जुपिटर की फैमिली के बदले जुपिटर की सारी प्रॉपर्टी और उसके ग्रह को मांगता है। अपना कुछ चारा न चलते देख जुपिटर बेलम को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाती है। एक तरफ जुपिटर और बेलम में ये सारी बातें हो रही होती है, तो दूसरी तरफ केन और स्टिंगर मिलकर
बेलम के आदमियों को फॉलो करते हुए जुपिटर पर पहुंचते हैं और वहां पर बेलम के आदमियों से लड़ना शुरू करते हैं। आगे जुपिटर अपनी सारी गैलेक्टिक प्रॉपर्टी को बेलम को ट्रांसफर करने ही वाली होती है कि तभी बेलम की बिल्डिंग के बाहर केन पहुंच जाता है। केन को अपनी तरफ आता देख बेलम एक हाइब्रिड मॉन्स्टर को केन से लड़ने के लिए भेजता है, तो दूसरी तरफ जुपिटर बेलम के पास से दूर भागती हुई अपनी फैमिली को तलाशना शुरू करती है। जुपिटर अपनी फैमिली को इधर उधर खोज रही होती है कि तभी सामने से बेलम आ जाता है और जुपिटर पर हमला करता है। एक तरफ बेलम और जुपिटर लड़ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हाइब्रिड मॉन्स्टर अभी भी केन से लड़ रहा होता है। चूंकि ये हाइब्रिड मॉन्स्टर होता है इसीलिए वह केन पर भारी पड़ता है, पर यहाँ केन अपने दिमाग और अपने हाईटेक गैजेट को यूज करता हुआ मॉन्स्टर की गर्दन समेत उसे जमीन में जमा देता है। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर अपनी सारी शक्ति से बेलम को बिल्डिंग से नीचे ढकेल देती है, लेकिन इस क्रम में वह खुद भी बिल्डिंग से नीचे जमीन पर गिरने लगती है। जुपिटर को जमीन पर गिरता देख केन अपने उड़ने वाले जूते के साथ वहां पहुंचता है और जुपिटर की जान बचाता है। अब कहानी आती है एक सप्ताह बाद, जहां जुपिटर अपनी रॉयल पावर से केन पर लगे सारे इल्जाम को माफ कर देती है, जिसके कारण केन को उसका पंख वापस मिल जाता है। 9 ग्रहों की महारानी होने के बाद भी जुपिटर पृथ्वी पर अपनी लाइफ को एक नॉर्मल इंसान की तरह जीते हुए पूरी उम्र अपने 9 ग्रहों की रक्षा करने का प्रॉमिस करती है और अपने घर की छत पर पहुंचती है, जहां केन अपने पंखों के साथ उड़ता हुआ पहुंचता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है इस ब्रह्मांड की सबसे महंगी चीज अगर कोई है वो है हमारा समय, ना ही पैसा और ना ही कुछ और। इस फिल्म में अब्रासी की संतानें पैसे के पीछे भाग रही थी। पैसे की भूख ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया था कि ये सारे लोग अरबों लोगों की जान लेने पर तुले थे। टाइडस तो इतना मतलबी निकला कि उसने अपनी माँ के अवतार के साथ जबरदस्ती शादी कर उसे मारने की भी प्लानिंग करी। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। और फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।